हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 3 के एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमको उसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सोल्व करना होगा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, और एक्सरसाइज 3.2 में भी हमने समझा था डिटेल में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड को डिटेल में समझेंगे कैसे सोल्व होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, पहले एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर लेते हैं। हम लिख देते हैं पहले एलिमिनेशन मेथड सोल्व करते हैं। ठीक है, हेडलाइन बना दी एलिमिनेशन मेथड से। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारे पास चलो लिख भी लेते हैं एक बार। जो हमारी गिवन इक्वेशन है, पेयर ऑफ हेयर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 5, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, एंड 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 4, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे जो लीनियर इक्वेशन है उसके बराबर करनी होती है मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे कि हमारे पास ये x वेरिएबल है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो यहाँ पे हम 2x बना देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो ये 2x बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन की जो x वेरिएबल के जो आगे कोफिशिएंट है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ताकि वो हम जब सेपरेट करें तो कैंसिल आउट हो जाए। चलिए देखते कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन फर्स्ट को बाय 2 से। मल्टीप्लाई दी इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट क्या मिलेगा, 2x 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस ये 2y हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वल में ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा 10। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये जो 2x है और ये जो सेकंड इक्वेशन का 2x है बराबर हो गए। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक वेरिएबल हमारा हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा एक वेरिएबल होगा तो हम उसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम नहीं सेकेंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो लिखते हैं 2x प्लस 2y, ये क्या है हमारा थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में किसे सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड इक्वेशन को। 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 4, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये प्लस का साइन है ऊपर, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस का उल्टा हो जाएगा। ये माइनस साइन है, माइनस करने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस का साइन है, माइनस करने पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका होता है, इससे ऐसे करने पे जल्दी सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 2x प्लस का है। अब ये जो साइन मैंने जो चेंज किया ना माइनस करने के बाद, जैसे कि हमने माइनस किया ना सेकंड इक्वेशन को, तो सेकंड इक्वेशन के सारे साइन है ना अपोजिट हो जाएंगे माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, अब ये जो प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस का 2y प्लस 3y, नीचे वाले साइन देखना, अब ऊपर वाला साइन भूल जाओ। ठीक है, 2y प्लस 3y 5y, ऐसे ही 10 माइनस 4, नीचे वाला साइन देखना है, ऊपर वाला प्लस नहीं देखना है, -4 6। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का 6, 5 जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में किसी में भी पुट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x का x, y की वैल्यू कितनी है 6/5 इक्वल टू में ये 5। ठीक है, अब ये 6/5 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, x इक्वल टू में 5 माइनस 6/5, इनका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जाके 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस 6 इक्वल टू में 19/5।
5, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, हैंस एक्स इज इक्वल टू में 19/5 एंड वाई इक्वल टू में 6/5। ठीक है, ये तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। लिख लेते हैं मैम ये अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल देते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम सोल्व करते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर इक्वेशन लेट करी थी ऐसे आप इसमें भी लेट कर लेना, या आप दोनों मेथड से पहले ऐसे लेट कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट नहीं कर रहा, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो लिख देते हैं, हेयर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 5, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, एंड 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 4, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। दो इक्वेशन मान लेते थे हम, और हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे ना, हम वैसे ही हमें निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से किसी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई को हम उधर ले जाते हैं, 5 माइनस वाई हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब इस एक्स की वैल्यू में सेकंड इक्वेशन, मतलब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली ना फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमें अब इस एक्स की वैल्यू में थर्ड इक्वेशन पुट करनी है। ठीक है, दूसरे अपोजिट इक्वेशन पुट करते हैं। ठीक है, निकालने के बाद चलिए पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम दिख रहा है अब, चलिए करते हैं पुट। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 4, और हमारे x की वैल्यू क्या आई थी, 5 माइनस में y, जो हमने पिछले पेज पे निकाला था ना वो मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये आपको दोबारा नहीं लिखना। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन मानी थी हमें, इसे थर्ड मानी थी। अब क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसे x की वैल्यू है ना, ये सेकंड इक्वेशन पुट करनी है। चलिए पुट करते हैं। 2 x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई माइनस का 3y एज इट इज़ इक्वल टू में 4 एज इट इज़। ठीक है, पुट कर दिया। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को, 2 5 जा 10, माइनस का माइनस 2y जा 2y माइनस 3y एज इट इज़, 4 का 4। ठीक है, 10 का 10। अब ये जो y है दोनों सेम वेरिएबल है पीछे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और साइन किसका आता है, बड़े नंबर के आगे जो साइन है, तो बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5y का y इक्वल टू में 4। ठीक है, अब 5y इधर माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये जो 4 है इधर प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का। 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4, और 5y उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 इक्वल टू में 5y। इधर से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5 आ जाएगी। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई में ना उधर जाके हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू क्या करते हैं, इस इक्वेशन पुट करते हैं। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन लेट किया था ना मैंने पिछले पेज पे, उसी में पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू कितनी है 6/5। एलसीएम लेने पे 5 आ जाएगा, ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 माइनस में 6 कितना आ जाएगा, 19/5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, हैंस एक्स इक्वल टू में 19/5 एंड वाई इक्वल टू में 6/5 आ गया। एलिमिनेशन मेथड से भी यही वैल्यू आई थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारा अगला पार्ट क्या है, ठीक है, पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या, हमारे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं हमारे पास। पहला लीनियर इक्वेशन क्या हमारे पास, 3x + 4y इक्वल टू में 10। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2x - 2y इक्वल टू में 2। ठीक है, पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हेडिंग डाल लेते हैं पहले। ठीक है, ताकि पता चले हम किस मेथड से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमें गिवन दे रखा है, हेयर लिख लेते हैं, हेयर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, हेयर द गिवन पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन आर। पहला क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, इसे हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड 2x माइनस में 2y इक्वल टू में 2, इसे क्या मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें किसी भी एक x या y, किसी एक वेरिएबल की सेकेंड इक्वेशन वेरिएबल से कोफिशिएंट से वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सेम कर लेते हैं y वेरिएबल को। इधर कितना है 4y है, इधर कितना है 2y है, तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 4 बन जाएगा ना, तो हम होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन, बेसिक रूल क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, किसी भी एक इक्वेशन को हमें दूसरे इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम करना होता है। कैसे सेम करते हैं, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और उसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन से उसको कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि हमारे पास एक वेरिएबल बचे और उसकी वैल्यू हम निकाल सकें। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2, क्या मिलेगा हमें, वी गेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2 टू जा 4x, माइनस का माइनस 2 टू जा 4y। ठीक है, 2 टू जा 4, इसको हम थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4y है, इधर माइनस का 4y है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि +4 -4 जीरो हो जाते हैं ना, ऐसे +4y -4y कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो हमारे पास ओनली x वेरिएबल बचेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड द इक्वेशन 1 and 3। ठीक है, 3x प्लस 4y, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वल टू में 10, ये थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x माइनस में 4y इक्वल टू में 4। ठीक है, इसको हम ऐड करना है, ऐड में साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही रहेगा। ऐसे प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ऐसे ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जैसे इसके आगे साइन प्लस का है, अब हम पूरे इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस का और प्लस का मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, इसलिए प्लस में साइन, एडिंग में साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में साइन जो होते हैं नीचे वाले इक्वेशन के चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इक्वल टू में 10 और 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/7, 7 1 7, 7 2 14, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इस एक्स की वैल्यू हम इस सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, माइनस 2y इक्वल टू में 2, इसमें पुट कर रहे हैं एक्स वैल्यू। ठीक है, कितने आए थे 2 आई थी, 2 पुट कर दी। ठीक है, 2 टू जा 4 माइनस में 2y इक्वल टू में 2। अब क्या ये 2y उधर माइनस का, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 2 जो प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस में 2 और ये 2 उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का, 4 में से 2 क्या 2, इधर 2y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 का 2, ये जो मल्टीप्लाई में 2 उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैंस x इक्वल टू में 1, x इक्वल टू में 2 सॉरी, एंड y इक्वल टू में 1। ठीक है, अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सोल्व करते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा मेथड क्या हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, लिख लेते हैं, हियर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, क्या दे रखे हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास 2x माइनस में 2y इक्वल टू में 2 है ना, ये दे रखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, चलिए 2x का 2x, ये 2y हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का
2 प्लस का 2y और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 2y डिवाइड बाय में 2। ठीक है, और हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस वाई। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। आया समझ में? यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो माइनस का 2y था उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2y 2x मल्टीप्लाई मतलब 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई में है इन दोनों के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ गया। अब इक्वल टू में क्या किया हमने, ये जो 2 है दोनों में 2 आ रहा है तो हमने 2 क्या कॉमन ले लिया। 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 2 1 जा 2 सेम एज इट इज आ रहा है, तो हमने इसलिए बाहर लिया। वही सेम नंबर है हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन लेना तो आता होगा आपको, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे सिंगल y बचेगा। ठीक है, 2 तो बाहर आ गया दोनों का, और नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले पेज पे हम पुट करते हैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू में 10 एंड x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1 प्लस वाई। इसे हमने थर्ड इक्वेशन माना था, ये रफ वर्क है, ये आप दोबारा मत लिखना, पीछे लिख चुके हैं ना। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते हैं। चलिए, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 3x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू में 10। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3y जा 3y प्लस 4y इक्वल टू में 10, 3 का 3 ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, 3y प्लस 4y इक्वल टू में 7y इक्वल टू में ये 10। अब ये 3 इधर प्लस का है उधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू में ये जो प्लस का 3 है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो कर दिया माइनस का 3, 10 में से 3 क्या जाएगा कितना देगा 7 आ जाएगा। अब ये जो y इधर मल्टीप्लाई में y के साथ जो 7 मल्टीप्लाई में है उधर 7 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 1। ठीक है, अब इस y की वैल्यू क्या करेंगे हम पुट करते हैं इस थर्ड इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा x इक्वल टू में 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ऐसे हमारा एलिमिनेशन मेथड से वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आई थी ना, मतलब हमारा हमने जो सोल्व किया है वो सही है। ठीक है, हैंस x इक्वल टू में 2 एंड y इक्वल टू में 1, हमेशा सेम आना चाहिए, दोनों किसी भी मेथड सोल्व करो वैल्यू हमेशा सेम ही आती है। इससे हमारा क्लैरिफाई भी होता है हमने क्वेश्चन सोल्व ठीक किया है कि नहीं किया है। ठीक है, हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू में 0 एंड 9x इक्वल टू में 2y प्लस 7। ठीक है, हम इन दोनों क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज ताकि हमें सोल्विंग करने में आसान हो जाए। रीअरेंज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं पहले इक्वेशन को 3x माइनस में 5y माइनस का 4 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, एंड 9x इधर 2y प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 2y और 7 को हम उधर ही रहने देंगे। ठीक है, रीअरेंज कर लिया इसको हम। अब हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अब आप इधर दोबारा ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर यहीं पे मान ले या यहाँ नीचे दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं ऊपर ही मान रहा हूँ, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। अब हम क्या करते हैं इन दोनों में इक्वेशन में देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल किसी टेबल में मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाता है। जैसे कि इधर 9x है इधर 3x है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 9x हो जाएगा और ये भी 9x हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन करने पे।
ठीक है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9x, 3 5 जा माइनस का 15y और 3 4 जा 12, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने वो लाइन लिखी। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम 9x माइनस में 15y इक्वल टू में 12। ये इक्वेशन क्या हमारे पास, सेकंड इक्वेशन 9x माइनस में 2y इक्वल टू में 7 लिख लिया सेकंड इक्वेशन यहाँ पे। और ये थर्ड इक्वेशन क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो किस इक्वेशन से, इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम मतलब से, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो। तो इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, साइन चेंज कर दिया। अब हमें इस साइन को लेना है। ठीक है, सोल्व करने पे तो ये 9x प्लस का माइनस का 9x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 15y प्लस का 2y तो क्या आएगा, माइनस का 13y। माइनस का नंबर जो है, जो हमारे पास डिजिट है ये 15, ये नंबर बड़ा है ना 2 से, और उसके आगे वाला साइन ही आएगा इसलिए। ठीक है, ऐसे 12 में से 7 गया 5। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये माइनस का साइन उधर चला जाएगा, माइनस का 5 और 13 जो मल्टीप्लाई में उधर क्या देगा, डिवाइड में 13। तो ये क्या आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, 3x माइनस 5y इक्वल टू में 4, इसमें पुट करते हैं। 3x माइनस 5y की वैल्यू माइनस में 5/13 इक्वल टू में 4। ठीक है ना, इक्वल टू में 4। चलिए पुट करते हैं 3x, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 13 इक्वल टू में 4। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एलसीएम 13 से, 13 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 13 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 39x प्लस 25 इक्वल टू में 4। ठीक है, अभी 13 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्या आएगा, 39x प्लस 25 इक्वल टू में 13 इंटू 4 52। ठीक है, अब क्या करेंगे, 39x इक्वल टू में 52 माइनस 25। ठीक है, 39x, अब 52 में से 25 क्या कितना देगा, 27, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/39। ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 13 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/13। ठीक है, अब लास्ट में लिख लेना, हैंस x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मतलब पता होता है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी की वैल्यू। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब किसी को एलिमिनेट करेंगे, मतलब हटाएंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब कहीं से उठा के कहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, हेयर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, जो हमने रीअरेंज करके लिखा था ना वही लिख रहा हूँ। 3x माइनस में 5y इक्वल टू में 4, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, एंड 9x माइनस में 2y इक्वल टू में 7, इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इधर से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 3x माइनस का 5y है, उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। ठीक है, अब ये x का 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये क्या देगी हमारे पास,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हम थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस थर्ड इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू निकाली हमने, इस सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए पुट करते हैं 9 4 + 5y एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या है, -2y इक्वल टू में 7 एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, ये 3 1 जा 3, 3 3 9 कट जाएगा, बाहर 9 मल्टीप्लाई में ना, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। ठीक है, तो अब 3 बाहर मल्टीप्लाई में, अंदर जाके क्या आ जाएगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y, नीचे तो कुछ नहीं, 1 बचा है, ये -2y एज इट इज़ उतार लेंगे अब जो बचा है हमारे पास। ठीक है, अब ये 12 + 15 में से 2 गया 13y, 7 का 7, अब ये 13y इधर ही रहेगा, 7 का 7, जो 12 इधर है, इधर -12 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये -5। 12 बड़ा है ना, तो उसी का साइन आएगा माइनस का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना तो आता ही होगा आपको भी। वाई जो 13 मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पे वाई के साथ, उधर जाके 5 के नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो -5/13। ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू इस x की वैल्यू में पुट करेंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, x इक्वल टू में 4 + 5 माइनस में 5/13 डिवाइड बाय में 3 इक्वल टू में 4। क्या करेंगे, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे ना, 5 5 जो 25/13 डिवाइड बाय 3। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 13 का एलसीएम लेंगे ना, तो 13 आ जाएगा, ऊपर 13 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 52 माइनस में 25। आ रहा है समझ में, इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और ये 13 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 52, ये माइनस का 25 लिख दिया, अपॉन में क्या है 3। अब ये 13 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले 52 में से 25 गया, 27/13/3। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27/13 है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 आया समझ में। जैसे इस 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ये जो पास वाले मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और ये 27 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। वही किया मैंने, 1 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 13 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/13। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हैंस एक्स इक्वल टू में 9/13 एंड वाई इक्वल टू में -5/13। ठीक है, हम अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, अगला फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, x/2 + 2y/3 इक्वल टू में -1 एंड x - y/3 इक्वल टू में 3। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था ना, अगर हमारे फ्रैक्शन में होते हैं तो उसको थोड़ा वैल्यू उधर से उधर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब वैल्यू थोड़ी ऐसे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था ना, थोड़ा ऐसा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम जो होता है नीचे वाले का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर से, ताकि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाए फ्रैक्शन इक्वेशन से हट के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना देगा, 3 और 2 का 6 आ जाएगा, तो ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको हम 1 इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको बस इस ऐसे एलिमिनेट करना पड़ेगा वैल्यू को, जैसे x/2 है, तो इधर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों x/2 हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा अच्छा, मतलब आपको सोल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये ईजी तरीके से बता रहा हूँ कि एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करो दोनों का, नीचे के जो 2 नंबर हैं उनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये नीचे वाले नंबर हट जाएँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6, क्या मिलेगा, हमें ऐसे करेंगे, 6x/2 + 2y/3 इक्वल टू में, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
6 मल्टीप्लाई एक्स बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2y प्लस अपॉन में 3 इज इक्वल टू में माइनस में 6। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 इंटू एक्स आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 2y 4y इक्वल टू में माइनस में 6। इसको हम थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ऐसे हम इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है। इन दोनों जैसे इसके नीचे 1 है और 3 और उनका क्या आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा ना, वही मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, ठीक है। इधर 3 से मल्टीप्लाई करें ऐसे ऐसे 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया इधर भी और इधर भी। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू में वाई अपॉन 3 इक्वल टू में 3 3 जा 9, 3x जा 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा y इक्वल टू में 9। इसको हम फोर्थ इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपना एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का हमें यूज़ करना है क्वेश्चन सोल्व करने में। लीनियर इक्वेशन बन गए ना दोनों, अब आसान होगा सोल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे हमारे x के जो कोफिशिएंट है 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब दोनों सेम है। तो हमें क्या करना है, ओनली सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, 3 ऐसे लिखेंगे 3x, पहले इक्वेशन 4 से लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9, नीचे क्या लिखेंगे ये थर्ड इक्वेशन 3x प्लस में 4y इक्वल टू में माइनस में 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का तो क्या जाएगा माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। 3x और 3x प्लस में से माइनस, मतलब 3x प्लस का और ये 3x माइनस का, तो क्या जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेम नंबर अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसका क्या है कोफिशिएंट 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 y का y, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का बढ़ेगा, ठीक है। 9 और 6 15 आ जाएगा, ये प्लस का है ना तो प्लस का रहेगा, ठीक है। प्लस हो गए दोनों। हम क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 5y इक्वल टू में 15 है, -5 उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 15 अपॉन माइनस में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या जाएगा y की वैल्यू माइनस में 3, ठीक है। आगे समझ। अब इस y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फोर्थ के हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9, इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें फोर्थ में। इक्वेशन फोर्थ क्या था हमारे 3x माइनस में y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 3 निकाली थी ना, -3 ये रही -3 निकाली थी ना, -3 पुट करनी है, -3 ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल टू में क्या था 4 था ना 9 था, सॉरी 9 है, ठीक है। ये रहा 3x माइनस वाई इक्वल टू में 9, ये क्वेश्चन हमारे पास वो पुट करनी है, ठीक है। 9 पुट कर दिया हमने, y की वैल्यू पुट कर दी -3। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को हम 3x माइनस माइनस प्लस 3 का 3 इक्वल टू में 9। अब ये 3 प्लस क्या उधर जा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में 9 माइनस 3 इक्वल टू में 6, x का 3 मल्टीप्लाई में उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। आगे हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम हैंस x इक्वल टू में 2 एंड y इक्वल टू में माइनस में 3। अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने इक्वेशन निकाली थी ना पीछे, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि हमको सोल्व करने में आसानी हो, पीछे बार बार ना देखना पड़े, ठीक है। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस में y इक्वल टू में 9, ठीक है। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, हमने जो निकाली थी सोल्व करके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों में से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इधर जो y प्लस का है माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये 9 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इंटरचेंज कर देता हूँ पोजीशन। 3x माइनस 9 इक्वल टू में y, ये y की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास। इसको मैं जैसे मैंने थर्ड इक्वेशन माना था ना पिछले, फोर्थ, इसको दोबारा मत लिखना, आपने लिख रखा है ना पीछे, दोबारा मत लिखना, इसे लिख लेना फिफ्थ। ठीक है, ऐसे लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ ये इक्वेशन लिख लेना, एंड इस इक्वेशन को ऐसे बना देना और फिफ्थ इक्वेशन लेट कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फोर्थ इक्वेशन हमने y की वैल्यू निकाली है ना, तो हम थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इधर पुट करते हैं 3x 4, y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस में 9 इक्वल टू में माइनस में 6। सोल्व करते हैं, चलिए 3x 4 अंदर मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा 4 3 12x 4 9 36 इक्वल टू में माइनस 6। ठीक है, अब ये x जो जो सेम वेरिएबल है दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 12 और 3 15x माइनस 36 इक्वल टू में माइनस 6। 36 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा, 36 ये माइनस का 6 रहेगा, बचेगा इधर 36 में से 6 गया 30। अब ये जो 15 मल्टीप्लाई में है 30 के नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में, 15 1 जा 15 15 2 जा 30, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस x की वैल्यू हम इसमें थर्ड इक्वेशन पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कितना है फिफ्थ। ठीक है, y इक्वल टू में कितना है 3x माइनस 9, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस में 9, 3 2 जा 6 माइनस में 9 कितनी आ जाएगी माइनस में 3, तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस में 3। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना तो आता ही होगा, 6 में से 9 गया तो माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस x इक्वल टू में 2 एंड y इक्वल टू में माइनस में 3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो हमारे सेकंड क्वेश्चन में जो 5 पार्ट दे रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम, उन सब के सब में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन फाइंड करना है इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, कब सॉल्यूशन फाइंड होंगे जब ये एग्जिस्ट होंगे, और जो हमारे जो 5 वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं सबके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम कैसे चेक करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना देखा था कि अगर पैरेलल लाइन बनती है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उनके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होते हैं, तो मतलब उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, एक ओनली पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन का केस है जिसमें हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे जो सारे 5 पार्ट है ना उन सब में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें निकालने की ज़रूरत है सबको सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहला पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा पहला पार्ट, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता ही होगा, जो फ्रैक्शन होता है, जैसे कि फ्रैक्शन कोई भी ये हमारा बीच का हो गया टर्म हो गया, ऊपर एक नंबर होता है एक नीचे एक नंबर होता है, तो ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर होता है, पता है ना आपको। ठीक, वही कह रहे हैं, अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर नीचे से, तो जो फ्रैक्शन है क्या बन जाता है रिड्यूसिस टू 1, कम होके कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, और ये पहला हमारा हो गया, और दूसरा क्या कह रहा है लाइन, इट बिकम्स 1/2, और वह 1/2 कब होता है, इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा फ्रैक्शन 1/2। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी ना, पहला ये रहा, क्या करना हमें 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में, तो x न्यूमरेटर हो गया, ऊपर क्या ऐड किया 1, अपॉन में y डिनोमिनेटर हो गया, y डिनोमिनेटर ऐड किया हमने, तो नीचे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रिड्यूसेस टू 1 आ जाएगा।
ठीक है, एक इक्वेशन ये बनेगी हमारे पास, एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ ऐड नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। कर दिया तो फ्रैक्शन कितना हो रहा है हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा था हमने फॉर्म कर लिया 2 इक्वेशन। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। जो ये y/(y-1) है, अपॉन में उधर जाके क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x+1 इक्वल टू में 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1 से सेम आ जाएगा, सिमिलर टर्म। ठीक है, अब ये y इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 1 प्लस का, ऐसे ये माइनस का 1। ठीक है, इधर आके क्या देगा, प्लस का 1 इक्वल टू में 0। x-1 1 + 1 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करते हैं। ऐसे ये जो 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई समझाया था ना, ये नीचे वाला उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये नीचे वाला उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। पिछली वीडियो मैंने समझाया था ना आपको, ऐसे ये डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में होगा, ये डिवाइड में तो उधर ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, ये दिखाना मत, ठीक है, इक्वल टू रहने देना इधर। ठीक है, तो ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा, 2x। ऐसे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलर टर्म आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 2x इधर जाके क्या देगा, माइनस में y, और ये 1 का 1। ठीक है, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, x-y इक्वल टू में माइनस में ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, इसको हम थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इसको हम फोर्थ इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो y और y दोनों में सिमिलर टर्म है लेकिन सेम साइन के हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि एक जो ये y वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ को हम थर्ड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, x-y इक्वल टू -2 2x माइनस में y इक्वल टू में 1। ठीक है, ये प्लस सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, ये 2x में से x दिया, x आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का, तो -x। और ये y और y सिमिलर टर्म है लेकिन अपोजिट साइन के तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इक्वल में 2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 2 और 1 कितना देगा, 3। साइन किसका, माइनस का, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अभी इस x की वैल्यू हम इस फोर्थ इक्वेशन पुट करते हैं, तो हमारे पास कैसी, चलो हम फोर्थ इक्वेशन पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू भी आ जाएगी। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ की हम थर्ड में पुट कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, सोल्व करने में आसानी से हो जाए। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में x की वैल्यू पुट करें, 3 माइनस में y इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब y को हम माइनस का है उधर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये -2 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इक्वल टू में y, और दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू में 5। ठीक है, तो हैंस क्या लिख सकते हैं हम, हैंस x इक्वल टू में 3 एंड y इक्वल टू में 5। ये हमारा सॉल्यूशन फाइंड हो गया। ठीक है, हम अब अपना अगला पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 साल पहले जो नूरी थी वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की जो एज थी, जितनी साल की थी ओल्ड, उसकी 3 गुना थी। थ्राइस मतलब 3 गुना। ठीक है, और 10 साल बाद जो नूरी की जो एज थी वो सोनू से दुगनी थी, ट्वाइस थी। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, हाउ ओल्ड आर नूरी और एंड सोनू, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू कितने साल के थे। ठीक है, कितने साल के हैं, मतलब प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी। ठीक है, कुछ भी लिखें। ठीक है, बी x ईयर एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी
वाई ईयर्स। ठीक है, लेट कर लिया। अब हम अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूरा लिखा करेंगे। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा लिखा करें। ठीक है, 5 साल पहले मतलब दोनों की एज में 5 ईयर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 साल पहले की बात हो रही है ना। ठीक है, तो क्या हुई, नूरी जो नूरी थी एक्स, उसकी 3 गुना एज थी इससे, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन दोनों की एज बराबर है, क्योंकि ये पहले से 3 गुना है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों की एज बराबर हो जाएगी ना, इसलिए मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो जो सोनू और नूरी की एज बराबर हो जाए, क्योंकि नूरी सोनू से 3 गुना उम्र से ज़्यादा है ना। 5 साल पहले की बात हो रही थी। अब ये यहाँ पे ले देते हैं बिफोर 5 ईयर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। ये 10 साल बाद की बात हो रही है ना। सेकंड लाइन में हमारे 10 ईयर्स लेटर लिखा है ना, 10 ईयर्स लेटर। जो नूरी की एज है, पहले 10 एज लेटर मतलब 10 साल बढ़ा देते हैं दोनों में। बढ़ाने के बाद क्या होगा, नूरी की एज दुगनी हो जाएगी, मतलब नूरी की जो एज है दुगनी है, मतलब तो इसकी एज भी दुगनी करनी पड़ेगी ताकि दोनों बराबर हो जाए, है ना। कर दिया, हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, एक्स माइनस 5, 3y जा 3y माइनस 5 जा 15। ठीक है, अब ये 3y इधर प्लस का है, इधर प्लस का है, इधर क्या देगा माइनस का 3y। ठीक है, ये 5 है, माइनस का उधर से क्या देगा प्लस का, तो -15 प्लस 5 इक्वल टू में माइनस में 10। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ऐसी हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से एक। ठीक है, x प्लस 10 इक्वल टू में 2y या 2y प्लस 2 10 जा 20। x है इधर 2y है प्लस का, इधर जा क्या देगा माइनस का 2y। ऐसे 10 प्लस का उधर जा क्या देगा माइनस का 10। ये 20 माइनस 10 10, और x माइनस में 2y इक्वल टू में 10। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास जो x वेरिएबल है दोनों जगह सेम है और सेम साइन के हैं, तो हमें इसे कैंसिल आउट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 3 होता और हमें 3 नंबर हटाना होता तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 3 कैंसिल आउट हो जाता, तब एलिमिनेट हो जाता ना। ऐसे यहाँ पे x और x जो सेम वेरिएबल है, हम उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू में 10। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस में 10। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाती है। जो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x में से x गया कैंसिल आउट, -2y प्लस 3y कितना आएगा प्लस का y, क्योंकि 3y बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। ठीक है, 10 और 10 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इस y की वैल्यू क्या करेंगे हम, पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी x की। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, पुट करने पे देखते हैं क्या आता है, x माइनस में 2, y की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू में 10। ठीक है, तो x माइनस में 40 इक्वल टू में 10। ये 40 उधर जाके क्या देगा प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 40 इक्वल टू में 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिख देना, लाइन जगह नहीं इधर तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, यहाँ लिख देता हूँ नूरी, यहाँ काट दो, यहाँ लिख देते हैं अच्छे से। ये लास्ट में आप एक लाइन लिख देना, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज, नूरी को हमने क्या माना था, एक्स ईयर माना था ना, नूरी को हमने एक्स ईयर माना था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 50, तो कितनी आ जाएगी 50 ईयर्स। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू
सोनू को हमने वाई माना तो वाई कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था पहले, ये सेकंड पार्ट का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने लास्ट में आंसर अच्छे से लिखा नहीं था कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। लास्ट में क्या लिख देना कि जो हमारा हैंस द न्यूमरेटर ऑफ आवर फ्रैक्शन इज 3 एंड डिनोमिनेटर ऑफ आवर फ्रैक्शन इज 5। हाँ, तो यहाँ पर और अगली लाइन क्या लिखना, सो द फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा क्या था 3, एक्स था ना, तो एक्स की हमारे पास 3 अपॉन डिनोमिनेटर हमारा वाई था, तो वाई की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये जो मैंने जो लाइन बोली है वो आप लिख लेना। ठीक है, ठीक है। हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो सम है 2 डिजिट नंबर है एक, उन दोनों का सम कितना है 9। ठीक है, ये तो हमारे इससे पहली क्वेश्चन बन जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, जो हमारा एक नंबर है 2 डिजिट, उसका 9 टाइम क्या है दुगना है उसके जो नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। जो हमारा जो नंबर है, जैसे कि हम लेट कर लेते हैं 39 जो नंबर है वो 9 टाइम होगा उसके रिवर्स की, जैसे कि 9 टाइम ऑफ 39 इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ 39 कह रहे हैं। मतलब अगर जो जो 2 डिजिट नंबर दे रखा हमें, उसका जब हम 9 टाइम करेंगे तो हमारे उसके रिवर्स का दुगना आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। सॉल्यूशन, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ठीक है, बी एक्स एंड द टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी वाई। जैसे कि एक नंबर होता है ना, जैसे कि मैंने एक नंबर लिख लिया 49, तो ये क्या होता है यूनिट डिजिट, ये क्या होता है टेंस डिजिट। तो वही मैंने इसको एक्स मान लिया है, जो 2 डिजिट नंबर है ना हमारा, तो एक यूनिट डिजिट होगा एक टेंस डिजिट होगा, तो मैंने वही लेट किया है। ठीक है, तो हम अब अपना आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का नंबर जो सम है कितना है 9। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पहली। ठीक है, और जो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर एज ट्वाइस द, जैसे क्या कह रहे हैं, इस 49 को हम कैसे लिख सकते हैं 40 टाइम्स ऑफ 10th डिजिट प्लस 9 टाइम ऑफ यूनिट डिजिट। मतलब ये 10 टाइम है ना, 10th डिजिट के 10 टाइम ऑफ 10th डिजिट की हमारे पास 4 है, यही है ना। तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने x माना था ना, इसको y माना था ना 10th डिजिट को, तो हम इसको हम 10 टाइम ऑफ y प्लस क्या लिखेंगे x 1 टाइम ऑफ यूनिट डिजिट, ये कह रहा हूँ। जैसे कि 49 है, तो हम 4 है हमारा 10th डिजिट, उसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टाइम ऑफ 10 डिजिट, 10 टाइम ऑफ 10 डिजिट मतलब 10 टाइम ऑफ y लिख दिया। ऐसी 9 यूनिट डिजिट है तो 1 टाइम ऑफ 9 डिजिट, तो इक्वल टू में 49 ही आ जाएगा ना, ऐसे मैंने लिखा है। अब हम इसका रिवर्स करेंगे, मतलब ये जो x, जैसे कि हमारा ये x यूनिट डिजिट है, ये y 10th डिजिट है, अगर इसका हम रिवर्स करेंगे तो x क्या हो जाएगा 10 डिजिट हो जाएगा और y क्या हो जाएगा वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। मतलब अब x के 10 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 10 टाइम ऑफ x प्लस 1 टाइम ऑफ y। ठीक है, क्योंकि x अब 10 डिजिट बन गया रिवर्स करने पे, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, इसका जो 9 टाइम है, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, जो 9 टाइम है दिस नंबर का जो हमने लेट किया है, दुगना है रिवर्स के। समझ में आया आपको? चलिए मैं फिर से समझाता हूँ क्या कह रहा है। ये तो आपको समझ में आया होगा, ये मैंने क्या लिखा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ इधर, ये रफ वर्क है, ठीक है, रफ है, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 49, ये क्या है यूनिट डिजिट, ये क्या हमारे पास 4 10 डिजिट 10th डिजिट। ठीक है, ये आपको बात समझ में आता होगा। ठीक है, मैं 49 को 40 प्लस 9 लिख सकता हूँ और 40 को मैं 4 इंटू में 10 लिख सकता हूँ। तो मतलब मैंने क्या लिखा है, ये 4 क्या हमारा 10th डिजिट था,
10 डिजिट यहाँ पे हमारा क्या है, वाई है ना। तो 10 टाइम लिख दिया मैंने, 10 टाइम ऑफ 10 डिजिट। ऐसी 1 टाइम ऑफ यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट 1 टाइम है ना, ऐसे हमारा यूनिट डिजिट क्या है, एक्स, तो मैंने 1 टाइम लिख दिया एक्स। ठीक है, 49 को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, तो 40 को मैंने स्प्लिट कर दिया 4 इंटू 10, मतलब 4 टाइम ऑफ, मतलब 10 टाइम ऑफ 10 डिजिट। ऐसी 10 टाइम ऑफ वो 10 डिजिट क्या है, वाई है, तो वाई आ जाएगा। 1 टाइम ऑफ यूनिट डिजिट क्या है, एक्स। ठीक है, ऐसी रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, एक्स वाला जो हमारा जो वाई 10 डिजिट था, अब एक्स 10 डिजिट बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 9 10 जा 90y, 9 प्लस 9x, 2 10 जा 20y, 20x सॉरी, 2 जा 2y। ठीक है, अब जो हमारे सिमिलर हैं उनको हम सोल्व कर लेते हैं। ये 20x जो हमारा जैसे कि क्या करेंगे हम, 9x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, 20x माइनस 9x। ठीक है, ऐसी प्लस 2y, 90y उधर ले आएंगे तो माइनस 90y। तो ठीक है, हम सारे को उधर ले गए और उस तरफ क्या रहेगा, जीरो रह गया। ठीक है, 20x में से 9x गया तो 11x, प्लस 2y में से 90y गया तो माइनस का 88y। ठीक है, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इन दोनों में 11 कॉमन है, क्योंकि 11 8 से 88 होता है, 11 1 से 11 हो गया, तो 11 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, तो x का x माइनस यहाँ पे 8 बचेगा 8y, इक्वल टू में 0। 11 उधर जाके हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/11 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन ये बन गई, सेकेंड इक्वेशन। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकेंड इक्वेशन। दोनों में x सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 9, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस में 8y इक्वल टू में 0। तो सेपरेट करते हैं, प्लस का क्या देगा, माइनस, माइनस क्या देगा प्लस, यहाँ कुछ साइन नहीं है, रहने दो, प्लस ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो x में से x गया, कैंसिल आउट, y और 8, जब 1 और 8 प्लस करेंगे तो 9, y का y, दोनों प्लस है ना, तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 0 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/9, 9 1 9, 9 1 9, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट करें, इससे पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू में 9, तो 1 उधर क्या देगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, 9 - 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारे पास जो हमारा यूनिट डिजिट कितना था, x था, 10th डिजिट कितना था, 1 था, तो लिख लेते हैं हम, हैंस द यूनिट डिजिट इज 8 एंड 10th डिजिट इज 1। ठीक है, सो द 2 डिजिट नंबर बिकम्स, सो द 2 डिजिट नंबर इज कितना होगा, 10th, मतलब जो 10th प्लेस है उस पर 1 आ जाएगा, और जो यूनिट प्लेस है हमारे पास वहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा नंबर। ठीक है, दिख रहा है, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना कहाँ गई, बैंक में क्या करने, विड्रॉ, मतलब विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना। कितना निकाल रही है वो, ₹2000 निकाल रही है। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर, कैशियर कौन होता है, रुपये देने वाला। ठीक है, उसको क्या कहती है, उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए ओनली। ठीक है, उसने 2000 रुपये निकाले, किस किस नोट में, 50 रुपये और 100 रुपये नोट में। ठीक है, और मीना को टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। ठीक है, ओवरऑल हमें क्या निकालना है, कितने नोट्स उसको 50 के मिले और कितने नोट उसको 100 के मिले। ठीक है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के कैसे हो जाएंगे, वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कितने नोट है टोटल? 25 नोट हैं। तो क्या देगा, दोनों के जो नोट्स हैं काउंटिंग वो टोटल कितने हो जाएंगे? 25। एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 25। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी इसमें क्या हो जाएगी, जो हमारे 50 नोट हैं, 50 कितने नोट हैं? एक्स नोट है 50 के, तो 50 एक्स हो जाएंगे टोटल रुपीज़, प्लस 100 के कितने नोट हैं? वाई, तो कितने रुपये होंगे टोटल? 100 वाई। टोटल कितने निकाले इसने दोनों को मिला के? 2000 रुपये। दोनों में से 50 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स, यहाँ पे कितना बचेगा? 2y। 50x या 50x होता है ना, 52 या 100 होता है ना, मतलब 100 जो होता है इसको हम 50 इंटू में 2 लिख सकते हैं ना। दोनों में से 50 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2y। ठीक है, और जो 50 होगा इधर से इधर 50 कॉमन लिख लेते हैं, और यहाँ 2000। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल में 2000 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, और 200 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन क्या थी हमारे पास? एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 25। ये तो पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास? 50x प्लस में 2y। 50 कॉमन लिया था ना हमारे पास, हमने लिया था ना अभी। ठीक है, और 50 इधर मल्टीप्लाई में उधर क्या देगा? डिवाइड में। ठीक है, 2000 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 या 20, 0 का 0, 40 आ जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। दोनों की जो एक्स है सेम है, तो हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक्स प्लस 2y इक्वल टू में 40। पहला इक्वेशन क्या हमारे पास? एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 25। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। एक्स में से एक्स गया 0, 2y में से y गया y, 40 में से 25 गया 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब इस y की वैल्यू किसी में इक्वेशन पुट कर दे, इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 15 इक्वल टू में 25। 15 उधर जाए क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, कर दिया माइनस। 25 में से 15 गया 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, तो हम यहाँ के लिखते हैं हैंस द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने हैं? एक्स माने थे उन्होंने, तो कितने हो जाएंगे? 10। एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के हमने वाई माने थे ना, तो वाई की वैल्यू कितनी है? 15 हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अपना लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? अ लैंडिंग लाइब्रेरी, मतलब उधार देने वाला लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जो क्या करता है? एज अ फिक्स्ड चार्ज है, जो उधार देता है उसने एक फिक्स चार्ज रख रखा है फॉर फर्स्ट 3 डेज। अगर कोई बच्चा बुक ले जाता है लाइब्रेरी से, तो वो पहले जो 3 दिन है उसमें एक फिक्स चार्ज लगाता है, एंड एन एडिशनल चार्ज ईच डे देर आफ्टर। और 3 दिन से ज़्यादा ले जाएगा वो, एक्स्ट्रा चार्ज तो वो फिक्स चार्ज तो लेगा ही, तब वो एडिशनल चार्ज और लेने लग जाएगा 3 दिन के बाद। ठीक है, सरिता क्या करती है? सरिता पेड 27 रुपीज़। ठीक है, कितने दिन के लिए? फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, मतलब 3 दिन के लिए उसको लगे होंगे फिक्स चार्ज, और जो बचे हुए 4 दिन है उसमें उसको फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज भी लगा हुआ। ठीक है, तो वाइल सुशी पेड ₹21, जो सुशी है दूसरी बच्ची, उसने 21 रुपीज़ पे करें फॉर कैप्टिंग द बुक फॉर 5 डेज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? फिक्स चार्ज निकालना है और द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, चलिए लेट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम?
जो मैं क्वेश्चन में कह रहा है वैसे लिखते हैं। पहले सरिता का केस देखते हैं। सरिता कितना रुपीज़ पे करती है 27, कितने दिन के लिए 7 डे के लिए। तो मतलब 7 डे में से 3 डे तो फिक्स चार्ज हो गया, ये 3 दिन गया, बचा 4 दिन। 4 दिन में उसने वाई रुपीज़ पे करे, ठीक है, टोटल रुपीज़ 4 वाई हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, फिक्स चार्ज प्लस 4 दिन के रुपीज़ 27 सरिता के। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एंड ऐसी सिमिलर सुशी के लिए पहले 3 दिन के लिए X रुपीज़ और 5 दिन लिए थे उसने, मतलब 3 दिन तो फिक्स चार्ज ले लिए, और जो बचे हुए 2 दिन थे उसके लिए उसने एक्स्ट्रा चार्ज दिए 2y। 2 दिन, 1 दिन के लिए y है तो 2 दिन के लिए 2y हो जाएगा, ठीक है। टोटल रुपीज़ कितनी थी उसने 21, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले से कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व करो। तो यहाँ पे x और x दोनों में क्या है, सेम है, तो सेम वेरिएबल और सेम साइन को क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। x प्लस 4y इक्वल टू में 27, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू में 21। तो प्लस सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो x में से x गया कैंसिल आउट, 4 में से 2y गया 2y, 27 में से 21 गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्यों आ जाएगी 3, 2 नीचे जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 3 है 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, ठीक है। अब इस y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x का x, y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ 2, y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू में 21, ठीक है। x प्लस 2 3 6 इक्वल टू में 21, तो x में 21, x का x रहेगा इधर, जो 6 है प्लस का उधर उधर जाए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 21 में से 6 क्या 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस द फिक्स्ड चार्ज कितना है, x माना था हमने 15 रुपीज़, इज ₹15 एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है, y रुपीज़ माना था हमने, तो 3 रुपीज़ हो जाएगा, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज ₹3, ठीक है। ये ऐसी आपको हर पार्ट में ऐसी लाइन लिख देना है लास्ट में, अगर मैंने किसी में छोड़ दिया होगा तो आप लिख लेना, ठीक है। और हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।